फिल्म के शुरुआत में हमें विल नाम का एक बैंकर दिखाया जाता है जो एक होटल के अंदर छुपा हुआ था। वो वहाँ खाना बना रहा होता है कि तभी उसे बाहर से आवाज आई। जब उसने चेक किया तो वहाँ एक रेंडियर था जिसे देखकर विल को बहुत गुस्सा आया। लेकिन अचानक कुछ ऑफिसर्स अंदर घुस आए और विल को पकड़ लेते हैं। तब विल कहता है कि मैं पुलिस की पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और तभी विल से ऑफिसर डैनी आकर मिलती है। विल कहता है कि मैं तुम्हारी हर एक डील मानने के लिए तैयार हूँ। तब डैनी उसको कहती है कि तुम्हें उस माफिया गैंगस्टर के खिलाफ गवाही देनी होगी जिसके तुम अकाउंट संभालती हो। तब वो कहता है कि मुझे पूरी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मिली तो ही मैं ऐसा करूँगा। तब डैनी इस बारे में अपनी साथी ऑफिसर से बात करती है। फिर अगले दिन वो दोनों यानी डैनी और विल एक छोटे से प्राइवेट प्लेन में लंदन वापस जा रहे होते हैं। तब विल को वो प्लेन काफी पुराना लगता है। डैनी उसे कहती है कि जल्द से जल्द हमें वापस जाने के लिए इसी प्लेन का इंतजाम करना पड़ा और तुम्हें भी इस छोटे शहर में छुपने से पहले ये चीज सोचनी चाहिए थी। फिर डैनी अपनी साथी को फोन करके कहती है कि वो लोग बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। इस बात पर उसकी साथी कहती है कि गैंगस्टर माफिया के लॉयर्स को भी इन चीजों का अंदाजा हो गया होगा, इसीलिए तुम्हें उस अकाउंटेंट विल को संभाल कर लाना होगा। इतनी ही देर में वहाँ पर पायलट आकर उन दोनों से मिला और तीनों वहाँ से निकलने वाले थे। तभी पायलट ने देखा कि पीछे विल को बांटा गया है और डैनी के पास भी गन थी। पायलट ने विल के बारे में पूछा लेकिन डैनी कुछ भी नहीं बताती। फिर डैनी कहती है कि हमें शायद निकलना चाहिए। तब तीनों वहाँ से उड़ान भरते हैं और प्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। डैनी को लगा कि वो प्लेन काफी ज्यादा हिल रहा है। तब पायलट ने उससे हेडफोन्स को पहनने को कहा ताकि वो दोनों बात कर सके और फिर दोनों बातें शुरू कर देते हैं। अब पीछे से विल देखता है कि वो लोग बात कर रहे हैं तो वो भी उनसे बात करना चाहता था। इसी बीच डैनी को पता चला कि रेडियो बंद था, इसलिए वो कहती है हमें वापस जाना चाहिए। तब पायलट ने कहा इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और हम लोग बहुत जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अचानक एक परिंदा प्लेन से टकरा कर मारा जाता है। इससे डैनी घबराई लेकिन पायलट ने कहा कि फिक्र वाली कोई बात नहीं है, ये अक्सर होता रहता है। तभी पीछे से विल पायलट की आईडी को देख लेता है जिसे देखकर वो चौंक गया क्योंकि इसका चेहरा उनके असली पायलट से बिल्कुल अलग था। तब विल ने इस बारे में डैनी को बताने की कोशिश की लेकिन वो सुन नहीं पा रही थी, इसीलिए वो डैनी पर एक बटन फेंकता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो विल ने बताने की कोशिश की लेकिन पायलट उसे ही देख रहा था। इस वजह से विल ने कुछ नहीं बताया और बस बहाने बनाने लगा कि हमें वापस जाना चाहिए, मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा। तब डैनी वापस जाने से मना कर देती है। अचानक फिर डैनी भी पायलट के कपड़ों पर खून लगा देख लेती है। तब उसे भी अजीब लगा और वो रास्ते के बारे में बात करने लगी। उसने पूछा कि तुम्हारा कांटेक्ट ऑफिसर कौन है? तब पायलट कहता है कि हम दोनों को एक ही ऑफिसर ने ये काम दिया है। डैनी कहती है कि हमारा कांटेक्ट ऑफिसर तो पॉल है जो काफी अच्छा है। तो पायलट ने भी कहा कि हाँ पॉल ही तो है, वाकई काफी अच्छा है और उसने मुझे इस काम के लिए काफी अच्छे पैसे भी दिए। ये सुनकर डैनी बोली कि मैंने किसी भी पॉल नाम के ऑफिसर से इस बारे में कोई बात नहीं की क्योंकि इस नाम का कोई ऑफिसर है ही नहीं। इस पर पायलट बोला ओह फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने आखिर मुझे पकड़ ही लिया, जिसके साथ ही दोनों लड़ने लगते हैं। पायलट डैनी को मारने लगा लेकिन डैनी उसे काफी अच्छी टक्कर दे रही थी जिस वजह से पायलट ने डैनी को मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। फिर वो विल को कहता है विल तुम्हें गैंगस्टर माफिया को धोखा नहीं देना चाहिए था और वो अब काफी गुस्से में है क्योंकि मैं भी उसी के लिए काम करता हूँ। तो विल कहता है मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा, तुम मुझे छोड़ दो। पायलट ने हैरानी से पूछा इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं? और तब विल कहता है मैं गैंगस्टर माफिया से हमेशा थोड़े पैसे चुराता रहता था और इस चीज का उसे अभी तक अंदाजा ही नहीं है। इस पर पायलट ने कहा कि तुम वैसे शक्ल से इतने कमीने और चालाक लगते तो नहीं हो, लेकिन खैर अगर मैं पैसे ले भी लेता हूँ मुझे तो इस लड़की को मारना ही होगा ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। तभी डैनी होश में आ गई और शॉकर से पायलट को बिजली के झटके लगाती है जिससे पायलट की टोपी हट गई और हम देख पाते हैं कि उसके सर पर बाल नहीं होते। फिर डैनी उसके गले पर जोरदार शॉक लगाती है और बेहोश करके उसे दूर फेंक देती है। इसी बीच उनका प्लेन नीचे तबाह होने वाला था। तब डैनी प्लेन को संभालती है और वापिस से हवा में ऊपर ले गई। तब विल उसे प्लेन को ऑटो पायलट पर उड़ाने को कहता है। तभी वो लोग देखते हैं कि ये गुंडा यानी कि पायलट बेहोश हो चुका है। डैनी पूछती है विल क्या तुम ठीक हो? तब विल कहता है नहीं
मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ और अब हमें इसका क्या करना चाहिए। तब डैनी और विल दोनों मिलकर उसे अच्छे से चेक करते हैं और एक जगह उसे बांध देते हैं। डैनी को उसके कपड़ों में से माफिया के गिरफ्तार होने के पेपर्स के साथ साथ उन दोनों की तस्वीरें भी मिली। तभी विल ने देखा कि पायलट को उसकी माँ के घर के बारे में भी पता था, जिससे वो काफी ज्यादा डर गया क्योंकि पायलट उन्हें मार सकता है। तो डैनी इस पर कहती है कि ये हमारे साथ है इसलिए कुछ नहीं करेगा और हम लोग इसे प्लेन से उतर कर जेल पहुंचा देंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि प्लेन में ना ही जीपीएस था और ना ही रेडियो ठीक था, इसीलिए वो रेडियो को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वो ठीक हो भी गया, जहाँ इस बार उनकी बात एक आदमी से हुई। तब डैनी उससे बात करने लगती है लेकिन सिग्नल्स काफी कमजोर थे। तभी डैनी को याद आया कि उसके पास सैटेलाइट फोन है और उसने फिर से अपने साथी ऑफिसर को फोन लगाया। वो पूछती है, क्या तुम लोग पहुंच गए? तब डैनी कहती है, नहीं, हमारे पायलट ने हम पर हमला कर दिया क्योंकि वो असली पायलट नहीं, दरअसल गैंगस्टर माफिया ने उसे हमें मारने के लिए भेजा था, लेकिन हम लोग अब बच गए हैं और उस गुंडे को बेहोश कर दिया है। तब डैनी की साथी उनके लिए खुश हुई। फिर उसने कहा कि हमें प्लेन चलाना नहीं आता और हमारी मदद के लिए किसी को इस लाइन पर भेजने की कोशिश करो। पीछे पायलट भी उठ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो कहकर वो हंसने लगा। डैनी कहती है, अच्छा बताओ इसे कैसे उड़ाना है? तब पायलट कहता है, ना ना ना, मैं नहीं बताऊंगा। तब डैनी उसे गुस्से में गन दिखाकर डराने लगती है। पायलट कहता है कि प्लेन में गोली चलाने से प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम तीनों प्लेन के क्रैश होने से मारे जाएंगे। तब डैनी उसे कहती है कि तुम्हें जेल पहुंचा कर ही रहूंगी। वो हंसकर बोलता है, इसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि मैं तो हमेशा से ही जेल में रहा हूँ। तभी डैनी की साथी उसकी बात एक कैप्टन से करवाती है जो प्लेन के बारे में सभी चीजें डैनी से पूछने लगा, जिसके बाद वो कैप्टन के कहने पर प्लेन को हवा में और ऊपर ले जाती है। लेकिन जीपीएस के ना होने से अभी तक प्लेन कहाँ पर था ये चीज उन्हें पता नहीं चल रही थी। और तब कैप्टन डैनी को प्लेन को धीरे धीरे उड़ाना सिखा रहा था। तब पायलट वहाँ पर गाने लगा और वो विल को धमकाने भी लगता है कि वो उसकी माँ के घर पर जाकर उन्हें मार डालेगा। तब डैनी इस चीज से भड़क गई और विल भी गुस्से में कहता है कि इस गुंडे को, इस बुरे इंसान को मेरी माँ का एड्रेस कैसे मिला, क्योंकि ये चीज मैंने कहीं पर भी रिकॉर्ड में नहीं करवाई। तब डैनी को भी ये चीज अजीब लगी। तभी उसके पास साथी ऑफिसर का फोन आया और वह दोनों अपने आगे के प्लान को डिस्कस कर रही थी। साथी ऑफिसर बताती है कि जो तुम्हारा असली पायलट था, हम उसके घर में गए जहाँ हमें उसकी लाश मिली और उसकी आंखें किसी ने निकाल कर उसके कान और नाक को काट दिया था, यानी उसे बहुत बुरी मौत दी गई। तब डैनी समझ गई कि ये काम उनके प्लेन वाले गुंडे का ही होगा। फिर वो अपनी साथी से पूछती है कि इस केस के बारे में और किस किस को पता था। तब उसने कहा कि मुझे और मेरे बॉस जैक को। फिर हमने टीम के साथ डिस्कस किया और तुम्हें ये मिशन दिया कि तुम विल को लेकर आओ। फिर विल डैनी को बताता है कि उनका प्लेन एक चट्टान से टकराने वाला है। तब डैनी ने प्लेन को वहाँ से ऊपर लिया और अब इन झटकों से छुपा हुआ एक चाकू पायलट के हाथ लग गया और तभी प्लेन भी ऊपर जाकर एक बर्फ से टकरा जाता है, लेकिन वो सही सलामत वहाँ से आगे निकलकर उड़ जाता है। तब इस चीज से विल और डैनी काफी ज्यादा डर जाते हैं, जबकि पायलट चाकू से खुद को आजाद करने लगा, लेकिन वो चाकू ऊपर तक नहीं ला पा रहा था, इसीलिए वो इसे छुपा लेता है और तभी डैनी चश्मा पहन लेती है। अब उन्हें परेशान करने के लिए पायलट कहता है कि डैनी एक कामचोर ऑफिसर है और इसे एक बार गवाह को बचाने का काम दिया गया था, लेकिन इसने गवाह को मरवा ही दिया। अब ये सुनकर विल तो डर गया, लेकिन डैनी काफी भड़क जाती है। तब पायलट कहता है, ओह सॉरी, मुझे ये नहीं बताना चाहिए था। तब डैनी गुस्से में पूछती है कि ये सब चीजें तुम्हें कैसे पता, और वो पायलट को मारने लगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता, बल्कि कहता है, हाँ तुमने जिसे मारा था असल में तुमने उसे मारा नहीं था बल्कि जिंदा जलाकर छोड़ दिया था, और ऐसा तुमने नहीं किसी और ने किया, ये भी मैं जानता हूँ। ये सुनकर डैनी और ज्यादा गुस्सा हो गई और वो पायलट को पकड़कर खूब मारती है, जिस बीच पायलट डैनी का चश्मा उतार लेता है और उसकी डंडी की मदद से अपनी रस्सी काटने लगता है। डैनी काफी बौखलाई और घबराई हुई। तब विल उसे कहता है, शांत हो जाओ। डैनी फिर उसे बताती है कि 3 साल पहले मुझे एक खास मिशन के लिए भेजा गया, जिसमें मुझे एक लड़की को गवाह बनाकर वापस लाना था। वो लड़की एक होटल में। तब मैंने उससे बात करके उसे गवाह बनने के लिए मना लिया, लेकिन उसके खिलाफ माफियाओं ने
उस होटल में गुंडों को भेजा और उस लड़की को जला दिया और मैं उसे बचा ही नहीं पाई। दोबारा डैनी की साथी का फोन आया। डैनी उसे बताती है कि इस आदमी को विल के बारे में सब चीजें पता है, यहाँ तक कि मेरे बारे में भी, और इसके लिए तुम्हें अपने बॉस से बात करनी होगी जैक से। और कोई ना कोई तुम्हारी टीम में से ये चीजें लीक कर रहा है, यानी सारी इंफॉर्मेशन बाहर फैला रहा है। तब उसकी साथी कहती है कि मुझे मेरी पूरी टीम पर भरोसा है। डैनी ने पूछा, क्या तुम्हें अपने बॉस जैक पर भी भरोसा है? उसने कहा, हाँ वो तो सबसे खास है और मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारी जानकारी लीक कर रहा होगा। अब उसकी बात ना मानने की वजह से डैनी और विल को उसकी साथी पर शक होता है, इसलिए डैनी हेडक्वार्टर में फोन लगाकर उनके बॉस जैक से बात करने का कहती है। लेकिन उसे बताया गया कि जैक हर साल की तरह हवाई में छुट्टियों पर गए हैं और वो उनसे बात करके वापस कांटेक्ट करेंगे। कुछ देर बाद जैक ने डैनी को वापस कांटेक्ट किया तो वो कहती है, सर आपकी टीम से जो मेरी फीमेल साथी है ना, वो गैंगस्टर माफिया के साथ काम करती है और उसने हमारी सभी जानकारी उस तक पहुंचाई है। ये सुनकर जैक पूछता है, क्या तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है? तो वो कहती है, हाँ मुझे पक्का यकीन। इसी बीच डैनी को एक किनारा नजर आया, तब उसने इस बारे में कैप्टन को बताया और फिर वो लोग किनारे की तरफ आगे बढ़ने लगी, जिससे दोनों काफी खुश हो जाते हैं। मगर तभी डैनी को एक बात याद आई, तो उसने विल से पूछा कि ये तुम्हारी फाइल मैंने पढ़ी जिसमें लिखा था कि तुम माफिया के लेन देन को संभालते हो, और मुझे ये भी पता चला था कि पैसों का एक हिस्सा तुम हवाई में भी भिजवाते हो। तब विल कहता है, हाँ एक ऑफिसर को हमें हफ्ता देना पड़ता है जिससे वो माफिया की पूरी मदद करता है। अब ये सुनकर डैनी समझ गई कि वो ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि जैक ही है, यानी वो ही असली दुश्मन है और वो ही गैंगस्टर माफिया के साथ मिला हुआ है, ना कि उसकी साथी। इसीलिए वो अब अपनी साथी को फोन करके सब कुछ बताती है। साथ ही उसने ये भी बताया कि आई एम सॉरी, मुझे तुम पर शक था, इसलिए मैंने जैक को फोन करके कहा कि तुम माफिया के साथ मिली हुई हो, तुम हमें धोखा दे रही हो, तो प्लीज सब कुछ संभाल लो। तो वो कहती है, तुम पागल हो, सारा काम बिगाड़ दिया, अब फोन बंद करो और दफा हो जाओ, मुझे इस मामले को संभालने दो। अब दोनों किनारे की तरफ आगे बढ़ रही थी, जहाँ उन्हें एक शिप दिखाई दी जिसका नाम वो कैप्टन को बताती, जिसके जरिए उसने इनकी लोकेशन पता कर ली और ये दोनों खुश हो जाते हैं। फिर कैप्टन ने इन्हें उल्टी साइड पर जाने के लिए कहा तो ये उसी तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच पायलट भी आजाद हो गया। वो विल को चाकू मार देता है और डैनी को पकड़कर उसकी गन छीन लेता है। फिर उसने कहा कि अब तुम दोनों को कौन बचाएगा, जिसके साथ ही वो डैनी को तड़पाने लगा। अब विल चाकू निकालकर पायलट को ही मार देता है। डैनी भी फ्लेयर गन से पायलट पर हमला कर देती है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। इसलिए डैनी फिर उसे और मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो वापिस आकर देखती है कि विल काफी जख्मी है और उसने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब विल काफी डरा हुआ था और वो कहता है कि तुम प्लीज मेरी मॉम को बचा लेना। तब डैनी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। वो विल का इलाज करने लगी। कुछ देर बाद पायलट को होश आया, जिसमें डैनी ने इस बार उसे हथकड़ी से बंद किया हुआ। कैप्टन एक बार फिर फोन करता है। तब डैनी ने उसे बताया कि विल काफी जख्मी है। ये भी बताया कि उसने कैसे पायलट को मारकर बेहोश कर दिया था। कैप्टन कहता है कि कुछ ही देर में तुम्हें एक रनवे नजर आएगा और तब तुम्हें अपने प्लेन को वहाँ पर उतारना होगा, लेकिन ये काफी खतरनाक हो सकता है, जिसके लिए डैनी मान जाती है। विल जो भी काफी घबराया हुआ था कहता है कि ये सब मेरी गलती है। तब डैनी कहती है, नहीं ये सब माफिया की गलती है। फिर विल कहता है, मैंने ही माफिया से काफी सारे पैसे चुराए थे जो कि 10 मिलियन के आसपास, और इसीलिए मैं भाग गया था। तब पुलिस ने मुझे पकड़ा और अब मुझे वो लोग गवाह बना रहे, और अब तुम वादा करो कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम मेरी मॉम को माफिया से बचा लो। तब डैनी कहती है कि मैं तुम्हें और उन्हें दोनों को ही कुछ भी होने नहीं दूंगी। तभी डैनी को जैक का फोन आया। वो कहता है, डैनी तुमने सही कहा था, तुम्हारी वो साथी ही गद्दार है। हम लोग उसे पकड़ने गए थे तो इसी बीच उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मारी गई। तब डैनी समझ गई कि जैक ने खुद ही उसे मारा है और अब उसने अपने गद्दारी का इल्जाम उस पर लगा दिया था। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम ही गद्दार हो। तब जैक ने कहा, मैं नहीं हूँ, तुम्हें गलतफहमी हुई। डैनी कहती है कि तुम्हारा हवाई में जो अड्डा है और वहाँ बैठकर जो तुम पेमेंट की लेन देन करते हो ना, उस बारे में मुझे सभी चीजें पता चल गई। जो सुनकर जैक फोन को काट देता है। अब पायलट डैनी को कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देती। तब डैनी कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। पायलट कहता है, तुम लोग वाकई मेरे जैसे नहीं हो, क्योंकि तुम मुझसे भी ज्यादा बदतर। तभी विल ने देखा कि उन्हें बचाने के लिए एक प्लेन आ रहा है, जिससे दोनों काफी खुश हो जाते हैं। पायलट कहता है कि इस प्लेन से कुछ नहीं होगा और तुम लोग इस प्लेन को इस वाले को लैंड करवा ही नहीं पाओ और हम तीनों इसी में ही मारे जाएंगे और गैंगस्टर माफिया हमेशा के लिए बच जाएगा। तभी डैनी को रनवे दिखा और वो प्लेन को उस तरफ ले जाने लगती है। इसी बीच पायलट खुद ही अपना हाथ तोड़कर
लेकर हथकड़ी से आजाद हो जाता है और डैनी पर हमला कर देता है। तब डैनी भी उसे गोली मारती है और उसने पायलट को काफी हद तक जख्मी कर दिया था। फिर वो प्लेन को संभालती है और कैप्टन उसे शांत होने का कहकर प्लेन को कैसे नीचे उतारते हैं इस बारे में बताने लगता है। डैनी धीरे धीरे प्लेन को नीचे ले रही थी। प्लेन जोर जोर से हिल रहा था और वो रनवे पर उतार कर आगे बढ़ती रही, जिस बीच प्लेन के टायर भी टूट गए और प्लेन के दरवाजे टूटने पर पायलट भी बाहर जा गिरता है। तभी पीछे से एक एम्बुलेंस आई जो उसे कुचल देती है और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। फिर प्लेन एक जगह पर आकर रुक जाती है और सारी मेडिकल टीम भी अब उनकी चारों तरफ आ चुकी थी। लेकिन डैनी देखती है कि विल बेहोश हो गया, इसीलिए वो उसे उठाती है और ऑफिसर्स आकर दोनों को बाहर ले जाने लगते हैं। तभी एक लड़की डैनी को बताती है कि पायलट को एक गाड़ी ने कुचल दिया, उसकी मौत हो चुकी है। इस पर डैनी कहती है बहुत ही अच्छा हुआ, वो इसे लायक था। तभी वो देखती है कि विल को एक एम्बुलेंस में ले जा रही थी, मगर तभी उसे एक आदमी अजीब भी लगा जो चुपचाप विल वाली एम्बुलेंस में चला जाता है। तब डैनी ने भागकर एम्बुलेंस के दरवाजे को खोला और उसने देखा कि ये आदमी जो ऑफिसर बना हुआ है वो विल को मार रहा है, इसीलिए वो उसे वहीं पर खत्म कर देती है और इस तरह उसने एक बार फिर विल की जान बचा ली। मगर विल तो काफी डरा हुआ था, इसीलिए डैनी उसे संभालती है। तभी इस किलर जो विल को मारने आया था इसके फोन पर जैक कॉल करता है, जिसे डैनी उठाती है। जैक पूछता है बताओ विल मर गया या नहीं। तब डैनी जवाब देती है वो तो नहीं मरा, उसे तो मैंने बचा लिया है, लेकिन बच्चों इस बार तू मरेगा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जो कहकर वो फोन को काट देती है। ऑफिसर्स भी ये देखकर खुश हो गई कि दोनों की जान बच गई है, जो सब डैनी की बहादुरी की वजह से हुआ। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।